ये तालियां भजन के लिए थीं या गायक के लिए, ये आपको पता। क्या कोई एक आप में ऐसा है जिसने ताली इसलिए बजाई हो कि जिसके संदर्भ में ये गीत गाया गया है, जिसने जीवन व्रत ग्रहण किया है, अद्वितीय जीवन व्रत, एक दूसरा न कोई, विश्व में 7 अजूबे बताए जाते हैं। इसका मतलब उनका दूसरा कोई नहीं है। अजूबों का अजूबा, वंडर्स ऑफ वंडर, इसी मानव जाति में से नेचर के विकास क्रम में एक ऐसे बालक का आज के दिन जन्म हुआ था। जिसकी सोच अलग थी, क्योंकि उसके भाव अलग थे। भाव इसलिए अलग थे कि जन्मजात शक्तियां भिन्न थीं। प्रत्येक मनुष्य सुख की शक्तियां रखता है, सुख को प्यार करने की, दुख को नफरत करने की। नेचर के विकास क्रम में जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, सूर्य का बनना, सूर्यमंडल का बनना कोई कम बड़ी घटना नहीं है। सूर्य से पृथ्वी का अलग होना, इस पृथ्वी पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना कि जिनसे पानी बन सके। अभी भी दूसरे ग्रहों पर वैज्ञानिक तलाशते फिरते हैं, एक बूंद पानी कहीं मिल जाए, शायद यहां पानी बहा हो। अपनी पृथ्वी पर पानी भरा पड़ा है, समुद्र भरे पड़े हैं। क्या विचित्र परिस्थितियां थी जिसमें पानी बना। वो पानी ना होता तो हम सब ना होते। पृथ्वी होती, पानी ना होता, आप और मैं नहीं होते। नेचर के विकास क्रम में उस पानी से ही जीव जगत की उत्पत्ति हुई है। वनस्पति जगत, पशु जगत और करोड़ों अरबों सालों के विकास क्रम में जाकर कुछ लाख साल पहले मनुष्य का पशु जगत की विशेष शाखा से आविर्भाव हुआ है। पशु भी सुख दुख बोध करता है, लेकिन कोई पशु सुखों को बढ़ाने के समान पैदा नहीं कर सकता। कि उसकी बुद्धि सीमित है। मनुष्य की और पशु की बुद्धि में मुख्य फर्क यही है मनुष्य की बुद्धि उन्नतशील है, विच इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट। ये कितना सुंदर मोबाइल बना सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक प्रोडक्ट आता है, दूसरा थका हुआ लगता है। कौन बनाता है प्रोडक्ट?
इंसान की उन्नत मानसिक शक्तियां जो इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, नया सोचती हैं, डिफरेंट सोचती हैं, अलग सोचती हैं। बात पशु भी करता है लेकिन हजारों मील दूर नहीं कर सकता। हम और आप कर सकते हैं। आज छत का सहारा, झोंपड़ा, सर्दी गर्मी बरसात में अपना बचाव पशु को भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ खास पक्षियों को छोड़कर कोई पशु अपने लिए आशा क्रिएट नहीं कर सकता। और मनुष्य ने कितने सुंदर घर बना लिए हैं, हम शायद इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों हम में से बहुतों को ऐसे बड़े बड़े आलीशान घरों में जाने का भी मौका नहीं मिला होगा। पशु तेज भाग सकता है, कोई कोई पशु बहुत धीरे चलता है, कोई बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन उसकी उड़ान को बहुत पीछे छोड़ते हुए इंसान ने मानसिक शक्तियों के द्वारा उस घोड़े और हाथी की चाल, ऊंट की चाल से सैकड़ों गुना बढ़कर तेज रफ्तार चीजें पैदा की हैं। किसके द्वारा? अपने उन्नतशील प्रोग्रेसिव इंटेलेक्ट के द्वारा, मानसिक शक्तियों के द्वारा। ये मानसिक शक्तियां ही उसके विकास में सहायक हैं। दुनिया में जो सुंदरता, तरक्की, विकास दिखाई देता है, इसके पीछे उसकी मानसिक शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य की कहानी जितनी बाहर की सुंदर है, जितना बाहर का विकास दिखाई देता है, उतने ही भीतर से मनुष्य ने अपने आप को खोखला कर लिया है। कम अच्छे हालात थे तो किसी को मुक्का, थप्पड़, गाली से काम चला लेता था। अब एक व्यक्ति उठता है, सैकड़ों को शूट कर देता है। ऐसे हथियार, ऐसे सामान उसने पैदा कर लिए। पशु के स्तर से भी गिर गया है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार अपने आप को दिवालिया साबित करते हैं, करते रहे हैं। इतिहास भरा पड़ा है। कारण है उसका कि मनुष्य बेसिकली आधारभूत रूप से सुख अनुरागी है। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, और कोई काम सुख में नहीं गिरा, धन सुख से नहीं गिरा। उसने स्वाद वासना पे भी जय पाली, कंदमूल खा के गुजारा करता है, लेकिन अपने इसी त्याग का अहम हो गया। वो भी प्रशंसा सुनना चाहता है, प्रशंसा का अनुरागी हो गया। एक देवता दूसरे देवता की तारीफ सुनकर जल भुन जाता है। भाई कैसे देवता हो? एक देवता को अगर कुछ सम्मान ठीक से न मिले तो श्राप दे देता है। कैसे देवता हो? जब देवताओं का चरित्र ऐसा बनाया गया है, श्राप युक्त, ईर्ष्या युक्त, घमंड युक्त, एक एक देवता के बारे में बताया जाता है कि जब तुम्हारे कर्म पसंद नहीं आते तो तुम्हें मसल देता है महामारी भेजकर। ऐसा कैसा कैलेस, हिंसा प्रिय देवता? तो साधारण मनुष्य की क्या औकात? वो क्यों कर घृणा, स्वार्थ, अहम, ईर्ष्या, द्वेष के भाव से बच सकता है? मानवता की ऐसी पतित अवस्था लाखों सालों से चल रही थी।
अपने सुखों की प्राप्ति के लिए सुख अनुरागी मनुष्य ने कुछ सभ्यता को कायम करने के लिए और कुछ नेचर की शक्तियों का, प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण उसने देवी देवताओं की रचना की है। उनके साथ स्तुतियां, भजन, स्तोत्र, सच्ची और झूठी करामातें, बातें घड़ी और बनाई हैं। जैसे कंपटीशन लग जाता है कि मेरा भगवान तो जब पैदा हुआ मुंह में दांत थे, दूसरा कहता है मेरा देवता तो शेषनाग झूला जलाता था, इंसान को झुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और नहीं मिला तो यही कह दिया अनसाइंटिफिक टोटली कि मेरा देवता तो बिना पिता के पैदा हुआ, मां थी खाली। असंभव, झूठ। नेचर का कोई नियम ऐसा नहीं है। जब कुछ और बताने को नहीं मिला और लाखों, करोड़ों, अरबों लोग उस पर विश्वास करते हैं। मनुष्य की दिमागी शक्तियां, जिसको अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, उसकी इंटेलिजेंस का लेवल तो देखिए। धर्म को मानकर वो डर से चलता है, ऐसा कर नहीं तो क्या, डर। ये कर नहीं तो ये मिलेगा, नहीं करेगा तो ये जाएगा। लेकिन बीच में कुछ सात्विक जीवनधारी भी आए, ऐसे फकीर, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष भी आए जिनके अंदर सात्विकता बहुत ऊंचे स्तर की थी, अच्छे भाव बहुत अच्छे थे। उन्होंने आत्मा का ज्ञान खोजने के लिए पहले ये समझा कि इंसान शरीर नहीं, उसके अंदर कुछ है, ताकत है, उसको नाम दिया। जितना उनको समझ में आया, ध्यान में बैठकर, तपस्या करके, संग्राम करके, उन्होंने बहुत कुछ खोजने और बताने की कोशिश की। ऐसे ऐसे महापुरुष भी आए जिन्होंने अपने आप को तपाने के लिए, अपनी काम वासना पर रोक लगाने के लिए अपनी आंखों को दोषी पाया और अपनी आंखें तक भी सलाखों से फोड़ डाली। यह कोई आसान काम नहीं था। धर्म के लिए ऐसे त्यागी भी आए जिन्होंने राजमहल का सुख छोड़ दिया, बहुत सुंदर पत्नी, बहुत प्यारे बच्चे को छोड़कर जाना कोई आसान काम तो नहीं है। जंगलों की खाक छानना आसान काम नहीं है, वो भी तब जब सुख सुविधा के सब सामान अपने पास हों। उन्होंने त्याग किया, घोर संग्राम किया, हजारों जनों तक अपनी साधना के द्वारा उन तक अपना मर्म, अपनी शिक्षा को बचाकर उनका कुछ ना कुछ साधन किया। लाखों वर्षों तक ये संग्राम, अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती रही है। समय समय पर उस जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में शख्सियतें पैदा होती रही हैं और उन्हीं ने कुछ ना कुछ इस धरा को संभाल कर रखा है। आज के दिन हम उन सब शख्सियतों को, उन सब ऋषियों को, उन सब महापुरुषों को भी प्रणाम करते हैं। जितना ज्ञान, जो शिक्षा उन्होंने दी है, लाखों सालों तक जो इंसानियत का भला किया है, उसकी आकांक्षाओं को सीमित किया है, उसके पागलपन को रोक कर रखा है, उन सब के लिए उनके सम्मुख हाथ जोड़कर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
अलग अलग क्षेत्रों में विश्व के अलग अलग परिस्थितियों में जो संभव ज्ञान था उसको कलमबद्ध किया गया है। जैसे जिसके भाव थे उसके अनुसार उसने शिक्षा को कलमबद्ध कर दिया। इसलिए उसमें बहुत अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुराई का समर्थन भी कहीं कहीं ग्रंथों में मिल जाता है। कई होश की बातें भी हैं, लेकिन बड़े बड़े ग्रंथों में कई अतिशयोक्तियां, कई ऐसे चमत्कार जो संभव नहीं हैं, जो नेचर के विरुद्ध हैं, ऐसी बातें भी बहुत सी चीजों में मिल जाती हैं। लेकिन जो सही है, जो सात्विकता से भरा हुआ है, जो जीवन को उठाने वाला है, वो ग्रहण करने के लायक है। लेकिन मनुष्य की कमजोरी, उसका अहम जब अपने गुरु से जुड़ता है, किसी ग्रंथ से जुड़ता है, किसी विधि से जुड़ता है, किसी सिस्टम से जुड़ता है, उसको धर्म और संप्रदाय का नाम जो भी दिया जाए वो उसका पक्षपाती हो जाता है। उसको ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है कि ये तो लास्ट बेटे थे, ये फर्स्ट बेटे थे खुदा के, ये तो खुदा ने लिखवाया है, ये तो इससे नहीं हुआ पैदा, मेरे वाले शिव से पैदा हुई है दुनिया, एक और शिव। किसी को और कुछ नहीं मिला तो उसने कहा जी ये साक्षात जो बाबा जी बैठे हैं यही ईश्वर के अवतार हैं। और लाइन लग गई चमत्कार जोड़ने की, कल्पनाओं की। इसलिए समय के साथ साथ धर्म का रूप भी बहुत भ्रष्ट हुआ है। ओरिजिनली शुरुआत में कुछ दम था भी, लेकिन हजारों सालों के अंदर जो पुरोहितवाद जुड़ गया, जो पंडित जुड़ गए, जो पुजारी जुड़ गए, जिनकी पेट और रोजी रोटी जुड़ गई, उनको वो सच्चाइयां जो जुड़ सकती थी सूट नहीं करती थी। इसलिए उसको अपनाने की जरूरत नहीं समझा गया, डराने की जरूरत को ठीक समझा गया। इसलिए और जोर देकर अपने लिए अधिक एकत्र करने के लिए व्यवस्था की गई। यह धर्म का बहुत कुरूपित रूप है। सामने वाले को वो बात बताई गई जो उसको अच्छी लगे, ये नहीं बताया गया जो सही है। अगर कोई पाठ करवाने आ गया, कुछ जागरण करवाने आ गया, कोई सत्संग करवाने आ गया, कभी कोई किसी को जोर देके नहीं कहा कि भाई अगर पाप का जीवन चल रहा है, साथ में तुम्हारे नशे जारी है, तुम्हारा व्यभिचार जारी है, तुम्हारा मांसाहार जारी है, तो ये धर्म का साधन करना कोरी कपटता है, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये सूट नहीं करता कहना, फिर वो करवाएगा नहीं। ऐसा सबको कह दिया जाए तो दुनिया में यादा करवाने वाले यादा नशों में ग्रस्त हैं। बड़े बड़े पाठ होते हैं, अलग अलग किस्म के ग्रंथों के पाठ होते हैं, अलग अलग धर्मों के आयोजन होते हैं, और उनमें जो पैसा लगता है प्राय वो बेईमानी का पैसा देने वाले लोग होते हैं। अगर धर्मगुरु प्रचार के बता दे कि भाई तुम ईमानदारी का पैसा दो, तो इतने बड़े आयोजन हो ही नहीं सकते। अगर ये बता दे उसको कि तुम्हारे आत्मा पर मैल है, इसका परिशोध करो, तो लोग उसको छोड़कर भाग जाएंगे। इन परिस्थितियों में पाप और धर्म साथ साथ चल रहा था। आत्माओं का आत्मबल घट रहा था। आत्माएं धर्म का नाम लेकर भी पतन की ओर थीं। धर्म का कोई कॉमन एजेंडा नहीं था, एक सर्वसम्मत व्याख्या नहीं थी, सार्वभौमिक यूनिवर्सल टीचिंग नहीं थी, पर्सनल टीचिंग्स थी। संसार को, विश्व को एक ऐसी शिक्षा की दरकार थी जिसमें सार्वभौमिक बात हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पूरे विश्व में एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है।
न्यूटन के लॉज, तीनों लॉज पूरे विश्व के हर एक कंट्री में, हर एक स्कूल में एक जैसे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन धर्म के नियम हर एक धर्म में अलग अलग बताए जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है? कहीं लोचा है। इन सब धर्मों को बांधने के लिए, सबको एक कॉमन धरातल देने के लिए, एक कॉमन पैमाना देने के लिए, इंसान को उसकी पतित अवस्था से निकालने के लिए, उसकी कपटता का मुखौटा तोड़ने के लिए, उसको पाप जीवन से उधार देने के लिए, उसको जीवन का सत्य लक्ष्य दिखाने के लिए, उसके कुसंस्कारों और अंधविश्वासों पर चोट करने के लिए, हां, उसके हर एक विश्वास, अपने प्रत्येक विश्वास को, धर्म के हर एक संस्था को, धर्म की हर एक पद्धति को क्वेश्चन मार्क लगाकर उसको वैज्ञानिक विधि से परखने की योग्यता रखने के लिए एक ऐसे आत्मा की, एक ऐसे बालक की जरूरत थी जिसके अंदर अहम का बीज ना हो, जिसके अंदर हिंसा का बीज ना हो, जिसके अंदर ईर्ष्या का बीज ना हो, जिसके अंदर द्वेष का बीज ना हो। मेरे प्यारे उपस्थित साथियों, वो शख्सियत आज के दिन श्री अकबरपुर में 163 साल पहले आविर्भूत हो चुकी है। उसका नाम शिव नारायण अग्निहोत्री है। बहुत बड़ी डिमांड नेचर ने पूरी की है। एक सूरदास व्यक्ति गा रहा था, बता रहा था, कुदरत को दोष दे रहा था कि जब तू इतने सुंदर फूल बनाए, लोग फूलों पे गीत लिखते हैं, फूलों की व्याख्या करते हैं, गुलाब की महिमा गाते हैं, क्यारियों की महिमा गाते हैं, बगीचों की महिमा गाते हैं, तो मुझे भी आंखें दे दी होती। एक अंधा प्रार्थना कर रहा है, चलो आंखें नहीं मिल सकती थी, एक बार देखकर फिर बंद हो जाती। अंधा कह रहा है मुझे सारी उम्र के लिए आंख नहीं चाहिए, हे कुदरत, हे प्रकृति मां, को ऐसी विधा कर दे, एक बार मैं देख लूं कि जितनी तारीफें हो रही हैं समुद्र की, पहाड़ों के दृश्यों की, चांदनी कहते बहुत सुंदर होती है, मुझे एक बार आंख खोलने दे, फिर बंद कर दियो, मैं देख तो लूं चांदनी होती क्या है। हम सब एक बार तो कुदरत से अपील करें कि ऐसा आविर्भाव क्या है ये, एक बार तो हमें समझ में आ जाए। ऐसा हृदय नेचर के विकास क्रम में छलांग लगी है। हे प्रकृति मां, जब तुमने अपनी गोद से ऐसे आविर्भाव को पैदा किया है, तो उसको कुछ पहचान करने वाले भी पैदा कर दिए होते। हे प्रकृति मां, जब तूने एक क्षमा पैदा की है तो कुछ परवाने भी पैदा कर दिए होते, जो ऐसी शख्सियत पर मर मिटते, कुर्बान हो जाते। कुर्बान तो हम सभी हो रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोगों ने आज भजन नहीं गाया। मेरे कहलाने वाले सेवकों जो यहां बैठे हैं, छाती पर हाथ रखकर सोचो, कितने बुलाने से आए हैं और कितने अपने आप आए हैं। गुरु का जन्मदिन है, बुलावा तो आया नहीं, कैसे जाएं। चलो चलते हैं, 4 बार फोन आ गया है, 6 बार फोन आ गया है, चलो चले चलते हैं, नहीं तो श्रीमान जी उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। थोड़ा श्रीमान पर ही एहसान कराते हैं। कितने हैं जो दिल से कह सकते हैं कि अगर कोई नोटिस ना छपता, कोई पत्रिका में ना होता, कोई महोत्सव का कार्ड भी ना होता, कोई फोन भी ना होता, मैं तो यही रुड़की में आकर बैठ जाता कि मेरे गुरु का जन्मदिन है, मैंने तो मनाना है, मैंने तो भगवान के चरणों में सजदा करना है, उनको धन्यवाद देना है।
विचार करो। सब बलिहार जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था अच्छा हुआ भजन नहीं गाया। सतगुरु तुम पर मैं बलिहारी, बड़े जोर से गाते हैं। कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है। क्या मजाक है सतगुरु के साथ। सोचते हैं कि जैसे हम मूर्ख हैं, भगवान भी मूर्ख हैं, हमारे बातों में आ जाएंगे। बलिहारी जा रहे हैं अपनी स्वाद वासना पर, बलिहारी अपनी काम वासना पर, अपने आलस अनुराग पर, कोई अपने नशे अनुराग पर। सेवक बन गया, चलो नशों से बच गया, मोटी बुराइयां छोड़ दी। सेवकी का फॉर्म भरते हैं तो ऐसे भरते हैं जैसे महाराज पर कोई एहसान कर रहे हो। मिशन का मैं श्रद्धालु बन गया जी, कितना बड़ा एहसान कर दिया मैंने। ओ भाई, ऑक्सीजन में सांस लेते हो तो ऑक्सीजन पर एहसान करते हो, बार बार ऑक्सीजन को जताते हो, देख मैं तेरे को खींच रहा हूं, देख सांस ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया अपने अंदर। भले आदमी उसके बिना मर जाओगे। देवात्मा से जुड़ना, देवात्मा पर एहसान नहीं, अपनी आत्मा पर एहसान है। कौन है देवात्मा? कोई नहीं बता सकता। हम तो अपने दर्द के लिए कहते हैं कि श्रीमान जी, मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रही हूं, मेरे साथ जो बुरा हुआ है, श्रीमान जी मेरा जो हालत हो रही है, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। जबकि हालत कैसे हो रही है? साधारण भावों से। किसी का काम बुरा नहीं हुआ, किसी की मन बढ़ाई पूरी नहीं हुई, किसी की स्वाद वासना पूरी नहीं हुई, किसी का थोड़ा सा अपमान हो गया, शायद उसके लायक भी था, मान नहीं रहा था, बस इतना ही फर्क है। क्या किसी का अपमान हुआ होगा जो देवात्मा का हुआ है? ऐसे ऐसे शब्द देवात्मा को कहे गए हैं जिनको आप सुन नहीं सकते। लेकिन वो देवात्मा सब विरोधताओं को चीरता हुआ आज से ठीक 32 साल पहले इसी प्रकार के एक मंच से खड़ा हुआ था। उस दिन भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार है। शुक्र है कि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन भी शुक्रवार था, 20 दिसंबर 1850। 1882, 32 साल की भरी जवानी, तब भी शुक्रवार था। आज से ठीक 131 साल पहले देवात्मा खड़े हो गए। उनको आंदोलित कर दिया किस बात ने? कि मेरे से आत्माओं की ये पतन मूलक अवस्था देखी नहीं जाती, धर्म और पाप का गड़बड़ होना देखा नहीं जाता, कुसंस्कार और पापग्रस्त मानवता की दर्द और चीख सुनी नहीं जाती, इनकी जातियों की जो लड़ाई है वो देखी नहीं जाती, इनकी धर्मों की लड़ाई नहीं देखी जाती। ये अंधे ठोकरे खा रहे हैं, ये उच्च भावों से विहीन है। अंधा जिस प्रकार से ऐसे से टटोलता रहता है चीज को, दिखता नहीं है बेचारे को, ऐसी आत्मीय रूप से अंधे जीवन की सच्चाइयों से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। ये बहरे हैं, किसी की दर्द की अपील इन तक नहीं पहुंचती, किसी उपकारी का कोई दर्द इनके कानों में नहीं असर करता। ये गूंगे हैं,
ये किसी को धन्यवाद नहीं दे सकते, किसी की प्रशंसा में दो शब्द नहीं कह सकते, ये किसी का आभार नहीं मान सकते, ये किसी से क्षमा नहीं मांग सकते, किसी को क्षमा कर नहीं सकते, किसी के काम नहीं आ सकते। ये कोड़ी है। इनके हृदय से वैसे ईर्ष्या द्वेष का कोड़ का टपकता है रस। ओहो, ऐसी मानवता के कोड़ को धोने के लिए, ऐसी मानवता के अंगों को नए अंग देने के लिए आज से 131 साल पहले वो युवक, वो नौजवान जिसकी पत्नी भी साथ थी, 3 बच्चे भी थे, जिम्मेवारियां थी, उनको छोड़कर नहीं गया, उनके साथ खड़ा हुआ, धर्मपत्नी से, माता पूजनीय जी से इजाजत ली, सलाह की, राय ली। उन्होंने अपनी भावी जिंदगी की तकलीफों का जिक्र तो अवश्य किया, लेकिन फिर भी सहमति जताई कि मैं आपके साथ हूं। बोलो माता पूजनीय जी का भी शुभ। अगर भगवान आज से 131 साल पहले जिस चीज का ज्ञान ना हो नहीं बोलना चाहिए। जीवन व्रत ग्रहण 131 साल पहले ही हुआ था। आज से ठीक 131 साल पहले अगर भगवान खड़े ना होते तो आज हम में से यहां कोई भी बैठा हुआ ना होता। हम में से 20 मैं खड़े कर कर बता सकता हूं जो मांसाहारी होते, 20 हमारे में से शराबी होते, 85 नशों में होते, 20-85 रिश्वतखोर होते, ये प्रतिज्ञाएं ग्रहण ना करते। हम में से कितने जीववध करने वाले होते, सैकड़ों हमारे में से बलचलन होते, शरीर नहीं से नहीं तो दिमाग से तो अवश्य होते। हम में से कोई 80, कोई 85, 90 साल के स्वस्थ लोग बैठे हैं, ये स्वानुरागी, कामनुरागी, नशानुरागी होकर अब तक इस संसार से चले गए होते। आज साथियों धन्यवाद देने का दिन है उस दाता को जिसने उस कुर्बानी को करके 32 साल की उम्र में अपनी 150 की नौकरी आज से 31 साल पहले छोड़ी थी, जो आज लगभग 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। काहे के लिए त्याग किया था? ताकि आत्माओं का हित साधन हो सके, इनके हृदय परिवर्तन हो सके। कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी कुर्बानी, और उसके पीछे शक्तियां थी। हित का पूर्णांग प्रेम, अहित के लिए पूर्णांग वैराग्य। व्रत तो कोई भी ग्रहण कर ले, रिजल्ट कौन पैदा करेगा? सत्य का पूर्णांग प्रेम, असत्य के लिए पूर्णांग वैराग्य। ऐसी परम पवित्र, परम महान, परम सुंदर शक्तियों को लेकर देवात्मा इस संसार में आविर्भूत हुए, और जब ये शक्तियां पूर्णता को की तरफ बढ़ी तो देवात्मा कहलाए, और 32 साल की उम्र में जीवन व्रत ग्रहण किया। आज के दिन हम अपने जीवनों से प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान आपका जीवन व्रत ग्रहण करना सफल हुआ या असफल, क्योंकि देवात्मा का कार्य क्षेत्र बाहर का नहीं है, उनके कार्य का क्षेत्र हमारे हृदय हैं, हमारे दिल हैं। हम अपने दिलों पर पड़ताल करके देखें कि उस शख्सियत का, उस अद्वितीय आविर्भाव का अद्वितीय जीवन व्रत जो इस संसार में कभी किसने ग्रहण नहीं किया, कभी किसी ने इस प्रकार अपने विश्वासों की पड़ताल नहीं की। देवात्मा ने सतनुरागी होकर एक एक विश्वास को परखा है, वैज्ञानिक कसौटी में परखा है, और जो विश्वास नेचर के अटल नियमों के विरुद्ध पाया है उसको छोड़ने की उनके अंदर हिम्मत है। इन 4 देव शक्तियों के भिन्न देवात्मा की जो बहुत बड़ी विशेषता है, देवात्मा के जीवन का जो बहुत सुंदर पक्ष है, वो है असाधारण ग्रहण शक्ति,
और असाधारण त्याग शक्ति। हमें कोई अच्छी बात दिखती है, हम क्लैपिंग करते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, हम उसको दिल में ही उतारते। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, हम ताली बजाते हैं, लेकिन हम गा तो नहीं पाते, ताली बजा सकते हैं। जरूरत है उस चीज को अपनाने की। भगवान ने जो जीवन व्रत ग्रहण किया है उसके आगे की सारी गाथा में चीज मिलती है पूरे जीवन भर। असाधारण ग्रहण शक्ति, जहां भी कोई गुण देखा, विशेषता देखी, देव जीवन ने उसको सक कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ। और जो चीज उनके जीवन में उन्होंने असत्य के साथ पाई कि सच्चाई से विपरीत है, ये डाउटफुल है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, उसको पूरी हिम्मत के साथ उसकी पड़ताल की वैज्ञानिक विधि के द्वारा। और वो बड़े से बड़े विश्वास को देवात्मा के अंदर हिम्मत है कि वो असाधारण रूप से उसको त्याग भी कर सकते हैं। हम तो देवात्मा को ही पकड़ लें एक बार, देवात्मा को छोड़ना भारी हमारे लिए, हम चिपक जाते हैं। बात एक ना बताओ उनकी, बची देवात्मा, चरणों में रख लो अपने। कहां रखे चरणों में भाई, कहां रखे चरणों में? कहीं जीऊंगा अपने ढंग से, चरणों में रख लो। क्यों भाई, मूर्ख है क्या वो कि तुम्हारे जीवन को देखकर लोग उनसे दूर होते रहे, तुम्हारी सड़ान से दूसरे भागते रहे और चरणों में तुम रहो? ऐसा नेचर का नियम नहीं है। पिछले दिनों एक मैग्नेट का खेल देखने का मौका मिला। मैग्नेट जब सेम पोल होते हैं नॉर्थ नॉर्थ, तो दूसरा मैग्नेट पीछे भागता है, चुंबक। जब अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट होता है। लेकिन यहां नियम उल्टा है। देवात्मा के साथ हमारा कुछ स्वभाव मिलेगा तो हम उनके चरणों के निकट आएंगे, और जितना स्वभाव उनसे विपरीत होता जाएगा उनसे हम उतना दूर होते जाएंगे। और वही स्थिति है, लोमड़ी से अंगूर खाए नहीं गए, ऊंचे लगे हुए थे। पूछा किसी ने, लोमड़ी बहन वापस आ गई, अंगूर तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कह नहीं, खट्टे हैं, खट्टे हैं। चला खुद नहीं जाता, मानता नहीं, विशेषता समझता है। कह जी मैं परलोक को लेकर बड़ा असमंजस में हूं। तो नलायक है इस पहलू में। प्रार्थनाशील बन, जिनका विश्वास उनको खोद, घंटों बैठ उनके साथ बात कर, या तो उनको सीधा कर दे, खुद सीधा हो जा। कोई विशेषता है, पाप तो बड़ा पहाड़ मारा तुमने कि मैं असमंजस में हूं। तुम तो देवात्मा को लेकर भी असमंजस में हो, दुविधा में हो कि कैसे करूं। गुरु मान तो लिया, प्रतिज्ञा भी कर ली, मैं तो सेवक बन गया, सीनियर सेवक बन गया, ट्रस्टी भी बन गया, सभा भी कराने लग गया। मैं रोज असमंजस में पड़ जाता हूं। मैं रोज अपने आप से पूछता हूं, तुमने देवात्मा को ठीक से पहचान लिया कि भी कुछ कमी है बाकी? कहीं रोड़े में नहीं पड़ गया मैं, कहीं गलत जगह तो नहीं हूं? लेकिन मेरा रोज का दिन भर का अनुभव बताता है कि वो हरेक गति जो मैं देवात्मा के अनुकूल होकर करता हूं, उनकी शिक्षा के अनुरूप करता हूं, वो मुझे उच्च खुशियां देती है, मेरे आत्मबल को बढ़ाती है। और जितनी गतियां, जितनी चिंताएं मैं अपनी अकल से करता हूं, वो सब की सब मेरे आत्मबल को घटाती है, मुझे दुखी करती है। मेरे रोज की परीक्षा, मेरे रोज का साधन, सारा दिन ही साधन है, ये रिजल्ट निकालता है कि नहीं, एक सत्यदेव बिना मेरा है ना कोई। कौन है जो आत्मा का सत्य ज्ञान दे सकता है? कौन है जिसे 350 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा हो, देव शास्त्र तीसरा खंड मनुष्य तत्व, किसी ने आज तक आत्मा की व्याख्या बताई हो, डेफिनेशन? किसने यह बताया हो कि आत्मा परिवर्तनशील है? पहली बार देवात्मा ने संसार को बताया है कि विश्व परिवर्तनशील है, हम विश्व का अंश हैं, मेरा पूरा अस्तित्व इसका अंश है, मेरा शरीर भी और आत्मा भी इसी विश्व का अंश है। और जो नियम पूरे विश्व पर लागू है वो मेरे अस्तित्व पर भी लागू है, मेरे शरीर और आत्मा दोनों पर लागू है। जिस प्रकार खाने पीने, खुराक और वातावरण से मेरा शरीर बनता बिगड़ता है,
इसी प्रकार अच्छी या बुरी चिंताओं, गतियों, क्रियाओं से मेरा आत्मा बनता या बिगड़ता है। किसने बताया मुझे? कौन बताएगा जीवन का सत्य लक्ष्य? मुक्ति की नई परिभाषा दी देवात्मा ने संसार को मोक्ष की, कि मोक्ष अपनी नीच विषय वासनाओं से पाने की आवश्यकता है। विकास भी साथ साथ चाहिए, उच्च भावों में विकास, नीच भावों से, नीच शक्तियों से मोक्ष। यह जीवन का सत्य लक्ष्य है। बढ़ाओ इसको कदम। और सौभाग्य समझो कि देवात्मा के पैदा होने के बाद तुम पैदा हुए। कम से कम तुम्हें कोई रास्ता दिखाने वाला तो है, हेल्प करने वाला तो है इस रास्ते में। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने 70 साल लगाए भगवान की शिक्षा में, एक लाइन नहीं समझ पाए। एक बार मेरे माध्यम से कहा गया, मैं क्या 70 साल में तुम्हें 70 पैसे की बात नहीं सीखी, 7 पैसे की बात नहीं सीखी, यही बात समझ नहीं आई। मैं क्या, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि देवात्मा को गुरु मिले, वो मनुष्य आत्मा थे, बहुत सात्विक जीवनदायी थे, श्रद्धेय श्रीमान ऋषि शिवदयाल सिंह जी। लेकिन मैं मनुष्य आत्मा, बहुत अधूरा। मुझे गुरु कौन मिला? देवात्मा। हु इज मोर लकी। चिट्ठी आ गई थी लंबी मेरे पास। इतनी बात समझ नहीं आई तुम्हें भाई? 70 साल में कहां लगा दिए? ये सौभाग्य समझ नहीं आया। एक अधूरी गठन वाले को पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा मिल गया। इससे बड़ी रक्षा और विकास के समान कुदरत तुम्हें क्या दे सकती थी? नेचर ने, प्रकृति मां ने तुम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझ पर भी उपकार किया है, हम सब पर उपकार किया है कि हमारी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, शरीर के डॉक्टर उपलब्ध हैं, दुनिया में बहुत मेडिकल साइंस विकसित है, मानसिक ज्ञान के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पूरे विश्व में हैं। आप पैसा खर्च कीजिए, पढ़ने की योग्यता हो, हिम्मत हो, आकांक्षा हो, कितना मर्जी पढ़िए। लेकिन आत्मा का सत्य ज्ञान जो वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ा हो, जो नेचर के नियमों पर आधारित हो, उसकी व्यवस्था भी आप चंद मनुष्य आत्मा ऐसे हैं जिसके लिए प्रकृति मां ने व्यवस्था की है। इसी को भाग्य कहते हैं। सराहो अपने इस भाग्य को। प्रकृति मां ने व्यवस्था भी की है और उसने तुम्हें यहां लाकर, हमें यहां लाकर भगवान के चरणों में बिठा भी दिया है। बोलिए उस प्रकृति सत्ता का भी शुभ हो। सौभाग्य बहुतों को मिलता है, लेकिन भीतर की शक्तियों क्या वो कम जोरदार है क्या? देवात्मा की शक्तियां महाबली हैं और शक्तियां हमारी भी कम नहीं है उससे। दिशा अलग अलग है बस। देवात्मा की शक्तियां में खींच कर ले आती हैं अपनी तरफ और हमारी शक्तियां खींच कर धकेल देती, पीछे बैक गिर मारती हैं। कहां फंस गया? किसके चक्कर में आ गया? शुभो शुभो। ये तो खाने कमाने की उम्र है, मौज मस्ती कर लो, थोड़ा आत्मा का बेड़ा गौर कर लो। भाई अभी तो कुछ आत्मबल बचा हुआ था कि बात समय में आ गई, साल 2 साल 5 साल बाद आने की प्रतिज्ञा कर रहे हो ना, आऊंगा मैं, आत्मबल थोड़ा और घटा के। कोई लुटा हुआ हो, लुट रहा हो, वो कहे मैं लूट लो थोड़ा और लूट लूं फिर समझ लूंगा। कमाल है, कैसे समझदार हो भाई? कहते हैं श्रीमान जी जब तक इतना की उम्र ना निकल जाए कि मैं सुनने और समझने की अवस्था में ना रहूं। एक एक धनुरागी कहता है, हे धन, मैं हॉल में जा रहा हूं, इस हॉल के अंदर आज महासभा है, एक श्रीमान बैठा हुआ चश्मे वाला, वो तेरे को छेड़खानी करेगा। हे धन, तू तैयार होकर बाहर ना निकलाना जेब से, टिके रहना वहां पर, मैंने कमाया तुम्हें, ये सेवा के लिए नहीं कमाया मैंने तुम्हें कमाया है। हे धन, किसके लिए? अपने सुखों के लिए कमाया मैंने।
पूरा टाइम मन करता था अच्छा है कई सालों से धन की अपील नहीं हुई, ये श्रीमान जी बढ़िया है। वो श्रीमान बड़ा खतरनाक है, वो तो पैसे मांगता रहता है, दान मांगता रहता है, मेरा कहता है मैं सेवा लगाऊंगा। ये श्रीमान जी बढ़िया है, धन की बात नहीं करते, बड़े अच्छे हालात इनके, कोई दिक्कत थोड़ी है इनको, क्या जरूरत है मिश्रण, क्या जरूरत है। हे धन, तुझे मैंने किसी परोपकार के लिए नहीं कमाया, तू मेरे सुखों के काम आई हो, और गलती से किसी सत्संग वातावरण में चला जाऊं, किसी साधु का, किसी महात्मा का उपदेश, किसी विद्वान की अच्छी बात मेरे हृदय पर जब पड़ने लगे तो तू ऐसी गांठ मार लियो वहां पर, ऐसी रुकावट बन जाइयो हे धन कि उसका उपदेश मेरे हृदय पर असर ना कर पाए। ये जिम्मेदारी तेरी है, तेरी ड्यूटी दे रहा हूं, मुझे मेल्ट मत होने दियो। क्या दोस्ती है, ऐसी दोस्ती देवात्मा के साथ की होती ना, कि हर संबंधी को देखकर, पत्नी को देखकर, बच्चे को देखकर, मां को, पिता को, पड़ोसी को, सबको देखकर एक बार मन में आती कि हे तू मुझे देवात्मा से दूर मत करियो। भाव नहीं आ रहा, यहां आ रहा, मैंने तेरे से शादी की है बेटा, मैं तुझे जन्म दिया है इसलिए नहीं कि तू मुझे देवात्मा से दूर कर सके तो तू मेरे देवात्मा के साथ निकटता बढ़ा, इस संबंध की महत्ता भी इसी में है। और एक बात याद रखियो, मेरा तेरा बेटे संबंध भी तभी तक ज्यादा अच्छा चलेगा, उतना अच्छा चलेगा जब तक देवात्मा बीच में रहेंगे। हर एक संबंध की यही व्याख्या है, जिस संबंध में देवात्मा रहेंगे वो संबंध भी मजबूत रहेगा, और जिस संबंध में देवात्मा नहीं होंगे, देवात्मा तो फेविकोल का जोड़ है। देवात्मा सच्चाई, भलाई और सुंदरता का वो अवतार है जिसने सैक्रिफाइस किया है, इंच इंच कुर्बान किया है। देवात्मा वो अस्तित्व है जिसने अपने माता पिता से 24 गांव की जमीन में से एक फूटी कोड़ी नहीं ली। आज संसार में करप्शन की जड़ ये है, हर कोई कमा के किसको दे रहा है, किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, अपनी भावी पीढ़ी के लिए, परोपकार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ कमरा भर जाएगा नोटों से, इतना पैसा इकट्ठा करके लिए भाई, तेरे बच्चे लूले लगने हैं, क्या है मुसीबत उनके, काहे इकट्ठा किया इतना, परोपकार के लिए। जो इकट्ठा कर लेता हूं, कहीं गरीबों को पिंगलवाड़े में जाकर देखे आऊंगा, प्रवासरा में जाकर, पदमपुर या अमृतसर पिंगलवाड़े में जाऊंगा, या किसी कुष्ठाश्रम में देखे आऊंगा, नहीं। मेरी ये नालायक संतान, घमंडी, अहंकारी, बेजान, मुर्दा, लंगड़ी लुल्ली, कुबड़ी, ये संतान ऐसी, तभी हेल्प किसकी करनी चाहिए, सहायता किसी करनी चाहिए, जो अपाहिज हो। तुम्हारी संतान की सहायता क्यों कर रहे हो, अपाहिज है क्या, डफर है क्या, बेवकूफ है क्या वो। देवात्मा ने यह आदर्श कायम किया, अपनी संतान को एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ना ली ना दी। इसलिए देवात्मा का आदर्श एवरेस्ट की चढ़ाई, एवरेस्ट की चोटी है, चढ़ना मुश्किल है। हर पक्ष में, किसी पक्ष में देख लीजिए आप, इंसान तो मौत से डरता रहता है। देवात्मा ने यहां भी एक नई सोच पैदा करके दिखाई, अपनी अर्थी बनवा ली, अर्थी में लेट कर देखा। आप में से किसी ने अपनी अर्थी बनवाई? आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसने अपनी अर्थी खुद बनवाई हो? एक बार क्लैपिंग करो देवात्मा के लिए। अपनी अर्थी खुद बनवाई, लेट कर देखा, ताकि मेरे जाने के बाद मेरे सेवकों को मुझे लटाने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और वो अर्थी अभी भी रखी हुई है सोलन के अंदर। वसीयतनामा लिखा ठीक ठाक होते हुए, यहां किसी साथी को छेड़ के देखो कि भाई राजेश जी, नवनीत जी, सुरेश जी, संदीप जी, प्रदीप जी, जो भी जी, थोड़ा प्यार से मैं अपना वसीयतनामा लिख लियो। क्या समझेगा? उसके मरने का कामना कर रहे आप, गाली समझेगा। देवात्मा का वसीयतनामा आ गया, जो लिखवाया था टाइप होके आ गया, तैयार होके आ गया। शहर को जा रहे थे, किसी ने बताया कि वसीयतनामा आ गया। कहते लाओ शायद कुछ जाने से पहले साइन करता जाऊं।
किसी से मैंने कहा भगवान आप सैर कर रही है, फिर आए कर दीजिए। कहते इसकी क्या गारंटी कि सैर से मैं लौट कर आऊंगा। ये है चेतनता, जागरूकता। काश हम सब इस जागरूकता के साथ जी सकें। देवात्मा का आविर्भाव अद्वितीय है क्योंकि शक्तियां अद्वितीय हैं। सत का पूर्णांग प्रेम, असत का पूर्णांग वैराग्य भाव, शुभ का पूर्णांग प्रेम, अशुभ के लिए पूर्णांग वैराग्य भाव। उनका जीवन मत अद्वितीय है, सच्चाई, भलाई, सुंदरता के लिए कुर्बानी अद्वितीय है, और सारी लाइफ का त्याग का प्रोसेस अद्वितीय है, निराला है। काश हम सेवक भी निराले बन सकें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे विश्व में अगर इस मैसेज को लेकर जाना है जो सब धर्मों को बांध सके, भगवान ने शिक्षा दी है, भला चाहना मनुष्य मात्र का ए इंसान वाजिब है, किसी की तू ना चाहानी नहीं नुकसान वाजिब है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो या ईसाई, कहीं का हो, कोई भी हो, उचित सम्मान वाजिब है। दो ही जातियां हैं, कौन सी? अच्छी सोच वाली, और याद रखनी चाहिए बातें, भूलनी नहीं है हमें। सब बटे हुए हैं, हम दोस्तों में बटे हुए हैं सब। यहां पर बटे हैं स्त्री इधर, पुरुष इधर। ये जाति नहीं है, ये तो शिष्टाचार है। असली जाति कौन सी है? अच्छी सोच वाली और बुरी सोच वाली। एक पाने की इच्छा रखने वाली और एक देने की इच्छा रखने वाली। एक सम्मान पाना चाहता है, एक सम्मान देना चाहता है। एक कहता है सब मेरा धन्यवाद करें, एक का मन करता है मैं सबका शुक्रगुजार करता फिरूं, सबका धन्यवाद दूं, सबको थैंक यू कहूं। एक कहता है मैं माफी मांगता फिरूं, जो सब मेरे से माफी मांगे आके। एक कहता है मैं दूसरों के काम आऊं, एक का मन करता है दूसरे मेरे से काम है। दो ही जाती है बस। एक समझता है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। एक कहता है मेरे जैसा सुंदर पैदा ही कोई नहीं हुआ, मेरा जैसा कोई है ही दुनिया में। एक बहुत बड़े विद्वान मित्र मेरे कल यहां आए, वो IIM से MBA है, जो सबसे बड़ा संस्थान है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM में जो पैकेज मिलता है 35-40 लाख से शुरू होता है। तो कल उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई जाते हुए कि नवनीत जी आपकी सहायता चाहिए। कहते मैं जब IIM से पढ़ा उससे पहले की जिंदगी मेरी अलग है और वहां से MBA करने के बाद की जिंदगी अलग है। मैं थोड़ा सस्पेंस हूं, कैसे? कहते IIM से पढ़ने के बाद मेरे मन अंदर आई आ गई। क्या आ गई? आई क्या चीज होती है? ईगो, अहम, कि मैं इतने बड़े संस्थान पढ़ा। मैं छाती से उनको लगाया, मैं कहा आप ठीक जगह आ गए आप ठीक जगह आ गए, आप आते रहिए, रुकिए। कहते बच्चों को घर पर छोड़कर आए हैं, बताकर नहीं आए, स्कूल से आए होंगे, हम चल दिए बिना बताए, पड़ोसियों को कह के आपके यहां आ गए, लेक्चर के बाद चले गए। मैं कहा आप आइए, आते रहिए। इस शख्सियत में वो ताकत है कि आपकी आई को तोड़ देगा। आई को कौन तोड़ेगा? जिसके अंदर आई नहीं होगी। ईगो को कौन क्रश कर सकता है? जिसकी खुद की ईगो नहीं होगी। जो खुद अहम में है वो दूसरे का अहम नहीं तोड़ सकता। जो खुद सेवा नहीं करता वो किसी को सेवा ले भी नहीं सकता, सेवा के लिए कह भी नहीं सकता, असर नहीं पड़ेगा। पवित्र इंसान दूसरे को पवित्रता दे सकता है, श्रद्धावान दूसरे के अंदर श्रद्धा पैदा कर सकता है, कृतज्ञ दूसरे को कृतज्ञ बना सकता है, परोपकारी किसी को परोपकारी बना सकता है। इसलिए गुरु ऐसा ढूंढिए जिसमें वो चीजें हों जिनकी आपको तलाश है। आप सबको गुरु चाहिए, लेकिन आपको मिलेगा वही गुरु जो आप डिजर्व करते हैं। आप जिसके लायक हैं, हर एक को देवात्मा नहीं मिल सकता। जिसकी आई बड़ी हुई होती है उसको बिल्कुल नहीं मिलता, समझ में नहीं आता, आई अटक जाती बीच में आके। हर एक का लेवल है, आत्मिक लेवल, उसके बिना वैसा गुरु नहीं मिलेगा। वैसे ही मिलेगा आपको। जिसको टोटके वाला बाबा चाहिए, तो डंडे घुमाता हो, हड्डियां रख के घुमाता हो, वैसे ही मिल जाएगा उसको उस टाइप का। जिसको चमत्कारी बाबा चाहिए कि फूंक मारे और सोने की अंगूठी बार, चेन बार, जिसकी ये दुनिया है, धनरागी दुनिया ही होती है, उसको वैसे ही बाबा चाहिए, उसको वैसा मिलेगा। जिसको आत्मा का हित चाहिए, आत्मा के सुंदर भाव चाहिए, आत्म बल चाहिए, वो आएगा आत्म बल विकास शिविर में और सजदा करेगा देवात्मा के श्री चरणों में। वो देवात्मा जिसने कहा था
देवात्मा होकर क्या कहा था कि नेचर के अंदर, इस विशाल नेचर के अंदर मेरा अस्तित्व इतना महीन है, तुच्छ है, छोटा है। उसका कंपैरिजन दिया था कि हिमालय के सन्मुख, जो हजारों मील में हिमालय फैला हुआ है, हिमालय के सन्मुख एक राई के दाने की तो फिर भी कुछ हकीकत है। हे विशाल नेचर, तेरे सन्मुख मेरा वो भी अस्तित्व नहीं है। किसने कहा था? देवात्मा ने। कहो हे भगवान आपका शुभ हो। आज का जन्मदिन ऐसी शख्सियत का, आप सभी जो भारत के कोने कोने से आए हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से बहुत दूर दूर से धर्म साथी पधारे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सबको जी आया कहता हूँ और सबको भगवान का जन्मदिन की मुबारक। कठिन तपस्या है कि सूक्ष्म शरीर में है। सोचिए, आप अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं, आप दर्द देखिए दीवार में थोड़ा सा, बाप रोता है कि इस नलायकों का एक बच्चा है, अपने आप पैदा किया है, जीन्स खुद दिए हैं, रोटी खुद खिलाई है, दूध खुद खिलवाया, सब कुछ किया है, उसको प्रॉपर्टी देके जाएगा, उसको नाम भी दिया बाप का, और बाप पीट रहा अपनी जान को, मेरा बच्चा कहना नहीं मान रहा, जब खुद बैठा है वहां पे, जिंदा बैठा है। जिंदा बाप को बेटा नहीं पूछता। अब जो परलोक चला जाए, वहां से उसको बच्चे को सुधारना हो, सोचो कितना मुश्किल काम है उसके लिए। सोच सकते हो कठिनाई? बैठे हो तो सुन नहीं रहा हो, वो इधर पीट रहा उधर पीट रहा, पड़ोसी को अड़ोसी को, कभी माँ को कहता है, कभी बहन को बुलाता है कि भाई को समझा, कभी उसकी पत्नी को कहता है तो अपनी पत्नी को समझा, इतनी अप्रोच लगाता है वो बाप, तब भी लड़का काबू नहीं आ रहा। जब भगवान के बच्चे, उनके पैदा करता सेवक दिग्भ्रमित हो गए और सूक्ष्म में पिता बैठे हैं भगवान देवात्मा, उनकी सुन नहीं रहे, उनकी शिक्षाओं पे चल नहीं रहे। कितना कल्पना कीजिए, सोचिए जरा, उस पिता के लिए दोबारा से अपनी शिक्षा का ऑरा क्रिएट करना कितना मुश्किल काम था। एक बार तो क्लैपिंग होनी चाहिए इस काम के लिए देवात्मा के। आज से ठीक 11 साल पहले आज के दिन परम पुण्य भगवान देवात्मा ने सन 2002 में सूक्ष्म की प्रेरणाओं दे देकर लोगों को एकत्र किया, मुट्ठी भर लोगों को, और उनके माध्यम से सद्धर्म बौद्ध मिशन की स्थापना की, जो कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट है भगवान देवात्मा की शिक्षाओं के प्रति समर्पित। और उसकी प्रोग्रेस, उसका कार्य आपके दिलों में छुपा हुआ है। एक एक आत्मा से मिलिए, पता चलेगा आपको किसको क्या मिला है। ये भीड़ नहीं इकट्ठी हुई खाली, कुछ है भीड़ बीच में है, लेकिन वो भी लाइन में है। कईयों का भला हो चुका है, कईयों का भला होने वाला है। आत्मा सब में है। देवात्मा की जरूरत सभी को है, इन छोटे बच्चों को भी है ना? हर एक में आत्मा है, हर एक को देवात्मा चाहिए। अपनी अकड़ हटाओ बीच में से, इसको क्यों लिया है जी, इसकी क्या जरूरत थी, और तेरी क्या जरूरत, तूने क्या कर दिया, तेरे जीवन से क्या निकला अब तक, तो अपनी बात कर पहले, फेस करे, मेरे से बात करे आके। कौन आदमी कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी, तो अपना बताते ने क्या किया अब तक भाई। अगर तू चला जाए आज तो क्या फर्क पड़ेगा मिशन को? अपनी परीक्षा करके देखो जो बात करते हैं किसी के लिए। हमें पता है कि कौन बाली में क्यों बैठा हो, कौन दयानंद बन जाए इसमें से। रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। आज रामकृष्ण परमहंस का नाम किसने पैदा किया? उनके सेवक ने पैदा किया। किसने? विवेकानंद ने। आज देवात्मा को फिर से एक विवेकानंद की जरूरत है, पता नहीं कहां छुपा बैठा है। ये तो बीज बिखेरे जाते हैं। कुदरत के अंदर प्लांट में काम नहीं चलता। आप जब संतान उत्पत्ति होती है तो शुक्राणु कितनी संख्या में आते हैं? लाखों की संख्या में। यूजफुल कितना होता है? एक। आम के पेड़ पे बोर आता है, कितना बोर आता है? और बाप रे, सारे पे आम आ जाए ना, पेड़ गिर जाए। हजारों बोर आते हैं, आम कितने बनते हैं? चंद। लाखों बोर आते हैं भाई, हजारों लाखों लोग आएंगे
उनमें से कुछ अनुरागी शिष्य भी निकल आएंगे, उनमें कुछ पहचानने वाले पैदा हो जाएंगे। कौन निकलेगा तुम्हें कौन सा पता, तुमको जादूगर हो क्या? फिर स्कैनर की मशीन लगा लो, एक स्कैन करो, ये आदमी देवात्मा को समझ सकता है नहीं समझ सकता, चल भाई जा तू नहीं समझ सकता। ऐसा विधि कोई है नहीं कि स्कैन किया जा सके किसी को, इसलिए रैंडम सिलेक्शन है कुदरत का। सबको बुला लिया, सबको बता दिया, कुछ अगली बार नहीं आएंगे, लेकिन कुदरत का नियम ऐसा है, उनके बदले में दूसरों को ले आएगा। अब इनको टेस्ट कर लो भाई है, ये हॉल इतना ही भरा हुआ है। 2003 में महोत्सव हुआ था इस हॉल में, आज 2013 है, 2002 का पहले कहीं और हुआ था, 2003 से यहां हो रहा है, एक साल सहारनपुर में हुआ 2004 में, 2003 में भी हाल भरा हुआ था। लेकिन मैं हाथ खड़े करवाऊं तो शायद 100 ही आदमी होंगे जो 2003 में थे, हॉल भरा हुआ था। अभी ट्राई कर लेते हैं, 2003 के महोत्सव में कौन कौन था? 100 ही होंगे 2003 के महोत्सव में, है ना। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं जो टिके हुए हैं। काहे के लिए टिके मुझे नहीं पता, लेकिन कोई चीज आपके अंदर है जो आपको टिकाए हुए, और वो है आपके माता पिता बुजुर्गों से मिली हुई आपकी अच्छी पूंजी, जिसने अब तक आपको टिका के रखा है। तो वो कहां के बाकी सारे? किसी को राजमा स्वादी, किसी को बादी वो राजमा की किसी को स्वाद लगते हैं, वो कहते तीनों टाइम खा सकता हूं। कोई कहे शिव राजमा नहीं, दही पड़ी दे दो, मैं तो रोटी उससे खा लूंगा, राजमा में सूट नहीं करता। तो राजमा में दिक्कत थोड़ी है, अपने सिस्टम में दिक्कत है। किसी को देवात्मा स्वादी और किसी को बादी। जिसको सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलना, जिसको भलाई का रास्ता पसंद नहीं, अपने आत्मा को भला नहीं चाहिए, जिसको जो आत्मा की दुनिया में सच्चाई नहीं जानना चाहता, जिसको सुख राग प्यारे हैं, दुनिया प्रस्ती प्यारी है, वो कल चला गया था, कोई परसों चला गया था, कोई आज चला जाएगा और कोई कल चला जाएगा, कुछ आने वाले परसों चला जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये दीवानों की महफिल है, ये हारमोनियम ऐसा नहीं है, ये गीत ऐसा नहीं है कि हर साज पे गाया जा सके। अपनी अपनी पड़ताल करें कि हम सुर में हैं या बेसुरे, क्या हम वो आत्मा है जिस पर देवात्मा का काम हो सकता है? किसी का जाने को मन नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे आपके क्या नहीं, सत्संग खत्म ना हो, ये प्रोग्राम खत्म ना हो, और कोई ऐसे हैं कि खत्म हो जान छुट्टी भागू मैं। क्या है, चीज तो एक ही है, वही हॉल है, वही व्यक्ति है, वही खाना है, बोलने वाला भी एक वही है, सेम आदमी। किसी का दम घुट रहा बैठे हुए यहां पर, और किसी का जाने को मन नहीं कर रहा, किसी को स्वादी और किसी को बादी। सौभाग्य का दरवाजा उसका खुलता है जिसको अच्छी चीज स्वाद लगे, जिसको हितकर चीजें स्वाद लगती है वो शरीर का बट्ठा बैठ जाएगा। जिसको फास्ट फूड पसंद है ना, शरीर का बट्ठा बैठ जाएगा। और जिसको हितकर चीजें, बड़े सुभाग हैं जिनको घिया तोरी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बड़े सुभागशाली हैं, लंबी उम्र पाओगे, सेहत ठीक रहेगी, बड़े सुभागशाली हैं। इनको ऐसे संगीत, ऐसा वातावरण, ऐसी शिक्षा, अच्छी पुस्तकें, कोटेशन, पत्रिका कई लोग ऐसे हैं आते ही पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट, फिर तसल्ली से पढ़ते हैं एक पेज रोज, फिर महीने 2 महीने फिर पढ़ते हैं वही पत्रिका, वही 32 पेज। कई ऐसे हैं खोलते ही नहीं बंद पड़ी है पत्रिका, वही है, किसी को स्वाद दी किसी को बात दी। बात तो भूख लगने की है, बात तो आकांक्षा की है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अपने आत्मा के हित की आकांक्षा है। इसलिए सौभाग्यशाली कौन है? पढ़ा लिखा विद्वान, हाँ है, नो डाउट, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी सौभाग्यशाली, जिसमें पैसे के हालात ठीक हो, 4 पैसे जेब में हो, सौभाग्य, हाँ ठीक है, खर्च कर सकता है, आराम से रह सकता है। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई धन सब बर्बादी का कारण बनेगा अगर उसके अंदर अपने आत्मा के हित की आकांक्षा नहीं है। ये सच्चा सौभाग्यवान वो है जिसके अंदर अपने आत्मा के भले की आकांक्षा है। और दुर्भाग्यवान कौन है? चाहे अनपढ़ हो कोई बात नहीं, गरीब हो कोई बात नहीं, बीमार है कोई बात नहीं, साधारण है कोई बात नहीं, शक्ल ऐसी है कोई बात नहीं, शक्ल सुकरात की भी ऐसी थी, लिंकन की भी ऐसी थी, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके अंदर आत्मा के भले की आकांक्षा है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, योग व्यक्ति है, अधिकारी आत्मा है।
और ऐसे अधिकारी आत्माओं की भलाई के लिए, उनके भले का रास्ता खोलने के लिए देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। हे भगवान, आपका शुभ हो। देवात्मा हैज प्लेड हिज रोल, नाउ आवर रोल कम्स। सबसे बड़ी सेवा तन की सेवा है। भगवान के जीवन रथ में इस मिशन का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, किसी समाज या किसी व्यवस्था के ऊपर कब्जा नहीं करना जाकर। इस मिशन का एक ही उद्देश्य है, भगवान के जीवन रथ की सिद्धि में सहायक बनना। याद रखो, अगर यह मिशन देवात्मा की जीवन रथ की सिद्धि में सहायक नहीं बन पाया, आने वाले समय में यह मिशन भी खत्म हो जाएगा। बिल्डिंगों को मिशन और समाज नहीं कहते। समाज और मिशन कहां होता है? दिलों में होता है। दिलों में देवात्मा होते हैं, बिल्डिंगों में देवात्मा नहीं होते। अगर ऐसा होता तो ये बिल्डिंग किराए की थी, यहां देवात्मा के देह प्रभाव नहीं हो सकते थे। यहां प्रभाव है या नहीं? बताइए, प्रभाव है या नहीं? है, क्योंकि देवात्मा साक्षात मौजूद है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते। ये मिशन खत्म नहीं हो सकता। ये मिशन खत्म तब तक नहीं हो सकता जब तक ये देवात्मा के जीवन रथ में सहायक होता रहेगा। जब इससे दीर्घ भ्रमित होगा, हम भी खत्म होंगे, मिशन भी खत्म होगा, अगर हम देवात्मा के जीवन व्रत में सहायता नहीं करते। कौन सा व्रत? सच्चाई, भलाई, सुंदरता का राज लाने का मिशन है।